नमस्ते दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बढ़ेंगे 68वें सूत्र की ओर। 68वें सूत्र में महादेव शिव भगवान कहते हैं, जैसे मुर्गी अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, वैसे ही यथार्थ में विशेष ज्ञान और विशेष कृत्य का पालन पोषण करो। आइए इस सूत्र में बताई गई विधि को समझने का प्रयास करते हैं। इस विधि में मूलभूत बात है यथार्थ में, यानी रियलिटी में। हम बहुत सी चीज़ों का पालन पोषण करते हैं, लेकिन स्वप्न में करते हैं, सत्य में नहीं। सपनों को पोषण देना छोड़ देना है। सपनों का बढ़ने में सहयोग नहीं देना है। सपनों को अपनी ऊर्जा नहीं देनी है। सभी सपनों से अपने को पृथक कर लेना है, सेपरेट कर लेना है। ऐसा करना कठिन होगा। क्यों? क्योंकि सपनों में हमारे स्थापित किए हुए हैं सारे स्वार्थ। अगर हम अपने को अचानक सपनों से बिल्कुल अलग कर लेंगे तो हमें लगेगा कि हम डूब रहे हैं, मर रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा स्थगित सपनों में रहते आए हैं। हम कभी यहाँ और यहीं नहीं रहे। हम सदा कहीं और रहते आए हैं और हम आशा करते रहते हैं। हम क्यों जी रहे हैं? क्या हमने कभी अपने आप से यह प्रश्न पूछा है? यहाँ और अभी जीने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ आशा है, होप है। ठीक अभी हम क्यों जीवित हैं? हर सुबह हम क्यों उठते हैं? क्यों हम रोज रोज वही करते हैं जो कल किए थे? यह पुनरुक्ति क्यों? कारण क्या है? रेपिटेशन क्यों? मनुष्य आशा में जीता है, मगर यह जीवन नहीं है। अपने को ढोए चले जाना है। जब तक हम अभी और यहाँ नहीं जीते हैं, हम जीते ही नहीं हैं। और वो कल तो कभी आने वाला नहीं है जब हमारी आशाएं पूरी हो जाएंगी। हमारे पास हमेशा अभी और यहाँ होता है और हम जीते हैं कल में। और जब मृत्यु आएगी तो हमें पता चलेगा कि अब कोई कल नहीं रहा और अब स्थगित करने का कोई उपाय भी नहीं रहा। तब हमारा भ्रम टूटेगा और हमें लगेगा कि यह धोखा था, लेकिन किसी दूसरे ने हमें धोखा नहीं दिया। अपनी दुर्गति के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। तो हमें क्या करना है? इस क्षण में, वर्तमान में जीना है। आशाएं नहीं पालनी है, चाहे वे जैसी भी हों, जिस भी ढंग की हों। वे लौकिक हो सकती हैं, पारलौकिक हो सकती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे धार्मिक हो सकती हैं, किसी भविष्य की हो सकती हैं, दूसरे स्वर्ग की हो सकती है, मृत्यु के बाद की हो सकती है, निर्वाण की हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कोई आशा नहीं करनी है। यदि थोड़ी निराशा भी अनुभव हो तो होने देना है और अभी और यहीं में ही रहना है। यहाँ इस क्षण से हटना नहीं है। सच तो यह है कि हमारे पास अगर कुछ है तो वो है यहाँ और यहीं का एक क्षण। दुख आए तो उसे सह लेना है, मगर कोई आशा को प्रवेश नहीं करने देना है। आशा के द्वारा स्वप्न प्रवेश करते हैं और तब हम वर्तमान से भविष्य में चले जाते हैं, यहाँ और यहीं के क्षण से हट जाते हैं। मगर जब हम वर्तमान में ठहर जाते हैं तब अचानक बदलाव होता है। तब क्या होता है? सपने भी ठहर जाते हैं। वे फिर उठ नहीं सकते, क्योंकि उनका स्रोत बंद हो जाता है हमारे ठहरने से। सपने उठते ही हैं क्योंकि हम सहयोग देते हैं, हम उन्हें पोषण देते हैं, पोसते हैं, पालते हैं। सूत्र कहता है विशेष ज्ञान का पालन पोषण करो। विशेष ज्ञान क्या है? हम भी पोषण देते हैं, मगर विशेष सिद्धांतों को, शास्त्रों को, ज्ञान को नहीं। वे किसी काम के नहीं जब तक हम अपना अनुभव न प्राप्त करें। अपना ही ज्ञान जो अनुभव द्वारा उजागर होता है वो हमारा विशेष ज्ञान है। उसे पालन पोषण देने की बात कही गई है, चाहे वो जितना भी छोटा क्यों ना हो। प्रामाणिक अनुभव असली बात है। क्या हमने स्वयं कुछ जाना है? सुना हुआ ज्ञान, पढ़ा हुआ ज्ञान उधार का होता है और वो हमारे किसी काम का नहीं होता जब तक वह हमारे अनुभव पर आधारित नहीं होता। अन्यथा अज्ञानी बना रहना बेहतर है। सदा ही कुछ भी जानने की कोशिश ऐसे करनी है कि वह सीधा हो, सच हो और प्रत्यक्ष हो। कोई विश्वास नहीं करना है, वरना हम भटक जाएंगे। अपने पर भरोसा रखना है, श्रद्धा रखनी है। सूत्र कहता है यथार्थ में विशेष ज्ञान और विशेष ज्ञान का पालन पोषण करो। यहाँ यथार्थ में को सदा स्मरण रखना है। जो भी मार्ग हो वो हमारे लिए असली तभी होगा अगर हमने उसका अनुभव किया हो, तो हमारा होना चाहिए। तब हम किसी न किसी दिन, कभी न कभी पहुंच ही जाएंगे। याद रहे, असत्य से हम कभी सत्य तक नहीं पहुंच सकते। याद रहे, असत्य से हम कभी सत्य तक नहीं पहुंच सकते। असत्य हमें और गहरे असत्यों में ले जाएगा। एक छोटा सा कृत्य भी, एक मुस्कुराहट भी सतोरी का, समाधि का स्रोत बन सकता है। हमें यह ध्यान रखना है कि हम जो भी कृत्य कर रहे हैं
उसमें हमारा केंद्र सम्मिलित है या नहीं। अगर नहीं है तो बेहतर होगा कि हम वह कार्य न ही करें। जो भी करें यह स्मरण रहे कि हम कर रहे हैं पूरी तरह केंद्रित होकर। उस कृत्य का जो हमें केंद्रित करता है उसका पोषण करना है, उस ज्ञान का पोषण करना है। जब हम पूरी तरह किसी कृत्य को करते हैं केंद्रित होकर, टोटली इन्वॉल्व होकर, हमारा रोआ रोआ उसमें सम्मिलित होता है, तब एक विस्फोट होता है, तब घटना घटती है, तब हम अभी और यहीं के उस क्षण में, वर्तमान में स्थापित हो जाते हैं। यह कठिन है लेकिन यही आध्यात्मिक साधना है। तब सारे झूठ विदा हो जाते हैं। थोड़ा समय लग सकता है, सुस्ती आ सकती है, उदासी घेर सकती है। क्यों? क्योंकि झूठ गिरेंगे और सत्य को आकर प्रतिष्ठित होना है। अंतराल का एक समय होगा, उसे आने देना है। देर अबेर मुखौटे गिर जाएंगे, झूठा व्यक्तित्व विलीन हो जाएगा और उसकी जगह हमारा असली चेहरा अस्तित्व में आ जाएगा। और इसी प्रमाणिक व्यक्तित्व से हम ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। तो यह था 68वां सूत्र। आप भी इस सूत्र में बताई गई विधि का उपयोग कीजिए और देखिए कि आपको कैसा अनुभव होता है। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।